गमले रखे रहते हैं, उस तरह से आप लोग बैठे न रहें, अपनी सक्रियता का परिणाम दें, यहाँ पर दिखाएं कि हम सब मौजूद हैं और आप सब के आपसी सहयोग से ही ये गोष्ठी सफल रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। मैं एक दुहाई के साथ आनंद हजारी साहब जो आजकल काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी इनकी संस्थाएं सम्मान भी दे रही हैं काफ़ी वर्षों से। ठीक नहीं है आजकल दुनिया के हालात, ठीक नहीं है आजकल दुनिया के हालात। जंग छिड़ी वर्चस्व की घोर अंधेरी रात। इसी तरह की समसामयिक रचनाओं के लिए आनंद हजारी जी को मैं आवाज दे रहा हूँ। आनंद हजारी। संगत मंच को प्रणाम करता हूँ। सामने विराजमान सभी साहित्यकार और साहित्य प्रेमियों को नमन करता हूँ और सीधे सीधे एक रचना से आपको जोड़ता हूँ, एल्बम नियति की। लाइट बंद कर लो, मोबाइल की लाइट जल रही है। हाँ कोई बात नहीं। मैं नहीं खींच सका फोटो अल्हड़ जवानी सी बहती नदियों की। मैं नहीं खींच सका फोटो अल्हड़ जवानी सी बहती नदियों के और धनाढ्य बाप के बिगड़े बेटे सा पहाड़ और जंगलों में उन्मुक्त नाद करते झरनों के। वाह वाह। खेत खलिहान कुएं बावड़े और पक्षियों के झुंड तो क्या, खेत खलिहान मोबाइलों की बीमारी। खेत खलिहान कुएं बावड़े और पक्षियों के झुंड तो क्या, मैं नहीं ले सका तस्वीरें सघन वनों की भी, जिनमें कई किलोमीटर तक पग पग पर पसरे होते थे तेंदू, सागवान, कीकर, खेर, छोले, सालक और भांति भांति के वृक्ष, और उनके मध्य धोकड़ा, दूधी और खाजर जैसी झाड़ियों की अनेक प्रजातियां, और उनके मध्य धोकड़ा, दूधी और खाजर जैसी कई झाड़ियों के मध्य धरती पर आच्छादित साउड़, करड़, झांट, गंदेल, संड्या, लहापड़ा और गोखलो जैसी घास की अनेक प्रजातियां। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैं नहीं सजा सका अपनी एल्बम में अपनी संस्कृति, मेरे घर के बर्तन, हांडी, कुंडा, पौनी। स्मृति भर में रह गया है लकड़ी का चाटू। शायद ना समझी रही हो बचपने की, या रही हो भविष्य के प्रति अनभिज्ञता, अथवा कमी हो विज्ञान के विकास में, किंतु अब मैं सावचेत हूँ और कैद कर लेना चाहता हूँ। मोबाइल में कहीं ना कहीं से प्रत्येक प्रजाति का एक एक वृक्ष और अपने अस्तित्व के अंतिम पायदान पर पहुंच चुकी अवशेष के रूप में शेष कुछ एक नदियां। कौवे तो बुलाई भी नहीं आते और दूर आकाश में मंडराते मृत पशु का आभास देते चील और गिद्ध भी मिल पाना असंभव है। मृत पशु का आभास देते चील और गिद्ध भी मिल पाना असंभव है, मगर मैं खींच लेना चाहता हूँ फोटो शीघ्र जाकर चिड़ियाघर में विलुप्त होते पशु पक्षियों के अंतिम वंशजों का। क्योंकि मुझे आभास है मेरे पोते नहीं तो पड़पोते अवश्य पूछेंगे कई अनगिनत प्रश्न, जैसे ये नदियां क्या होती है, जंगल कैसे होते हैं, और पूछेंगे इनके विलुप्त होने के कारण। मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा कारण, भला कोई अपनी गलती स्वीकार करे भी तो कैसे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मगर दे सकूंगा अस्पष्ट सा जवाब दुकान से मिनरल वाटर की बोतल खरीद कर ढोलकर हल्के ढलान में कहूंगा, धरती पर बहा करता था कभी ऐसे ही अथाह जल, अनंत काल से अनंत दूरियों तक होता था नदी नाम उसका, और गुजरती थी प्रत्येक गांव कस्बे से होकर, मैं खींच लेना चाहता हूँ फोटो जिससे दे सकूंगा ऐसी अन्य परिभाषाएं मूक जीवों की, जंगलों की, धरती और रिश्तों की, नियत और नियति की। शायद जान जाए वह लहूलुहान पीढ़ी संस्कृति की कीमत पर खड़े विकास की हकीकत, और जागृत हो जाए
और जागृत हो जाए आदमी की सुसुप्त आदमी। बहुत अच्छी और जागृत कविता, हो जाए बहुत अच्छी आदमी की कविता। सुसुप्त आदमी। बहुत अच्छी कविता।